डेली लाइफ में हम लोग कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स का आसान सा सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारे काम कितने सारे आसान हो जाएं। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ इजी से हैक्स। हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चॉपिंग बोर्ड हमारे किचन में बहुत ही ज़रूरी रहता है। सारी सब्जियां इसी पे चॉप होती हैं। इसका रख रखाव करना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। लगातार यूज़ करने से इसमें जो भी वेजीज के रहते हैं पार्टिकल कुछ आ जाते हैं, कुछ गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो टाइम टू टाइम इसे क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। चॉपिंग बोर्ड एक ऐसा है जिसमें हमारी वेजीज कट होती हैं, फ्रूट्स कट होते हैं। तो इसे किसी बहुत हार्श केमिकल से और स्क्रबर से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल स्क्रब के वगैरह के रह भी सकते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने लिया है बेकिंग सोडा और लेमन का यूज़ किया है। और इसे अच्छे से लेमन और बेकिंग सोडा को अच्छे से इस पर रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में इसे 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसे वॉश करके एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और आप देख सकते हैं चॉपिंग बोर्ड कितना अच्छे से साफ हो गया है। इस तरीके के हमारे घर में पुराने कपड़े तो जरूर पड़े रहते हैं या शॉपिंग के बैग्स पड़े रहते हैं। उनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, या कोई लेने वाला होता है तो उसे हम दे देते हैं पुराने कपड़े, और शॉपिंग बैग को इधर उधर हम फेंक देते हैं। उनका भी बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग में। तरह तरह के देखिए कपड़े आते हैं मार्केट में। माइक्रोफाइबर हुआ, कॉटन के कपड़े हुए, नैपकिन हुआ, टॉवल रोल हुए। ये सब बहुत कॉस्टली भी रहते हैं और काम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे ये होममेड वाइप्स जो मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें इस तरीके के जो वेस्ट आपके कपड़े होते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें आप चौकोर कपड़ों में काट लीजिए। जितनी आपको नीड हो उस तरीके से आप काट लीजिए अपने हिसाब से। फिर एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप वाइट विनेगर 1 कप और एक आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और कुछ डिश वॉश लिक्विड की ऐड कर दीजिए। आपका सॉल्यूशन रेडी है। आप जब भी कभी आपका कुक टॉप, चिमनी, काउंटर टॉप गंदा है तो आप इससे क्लीन करके देखिए। बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और पूरा हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और इसे आपको बार बार धोने और सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजली इसे यूज़ करके आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वेस्ट कपड़े से बना हुआ है और यकीन मानिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इससे आपकी काफ़ी सारी मेहनत भी बचती है, टाइम भी बचता है और क्लीनिंग भी चकाचक हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं गैस कितने अच्छे से क्लीन हो गई, चिमनी भी अच्छे से क्लीन हो गई। आप इसे अपनी कैबिनेट भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये अक्सर मैं अपने किचन में बनाकर इस तरीके का मैं रखती हूँ। अब बढ़ते हैं अगली टिप के साथ में। मसाला बॉक्स तो हम सबके किचन में होता है और उसकी हालत भी कभी कभी इसी तरीके की हो जाती है। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही कुछ सीन दिखने को मिलता है। मैं भी अपने मसालदानी को अक्सर क्लीन करती रहती हूँ। जब भी मसाला इसमें फिल करती हूँ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ये मैसी हो ही जाता है। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है इस तरीके के शॉपिंग बैग का मसालदानी में यूज़ करना। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। शॉपिंग बैग इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है इसको इस्तेमाल करके तब डस्टबिन में थ्रो किया जाए।
तो लाइनर अगर किसी चीज में हम लगा देते हैं ना तो उसकी लाइफ तो एक तो बढ़ जाती है और क्लीनिंग में भी बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने अपनी हर जगह जहाँ पर लाइनर लगाना होता है, जैसे कैबिनेट में, फ्रिज में, और जैसे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उन्हें कवर करके मैंने रखा है, क्योंकि इससे उनकी लाइफ तो बढ़ती बढ़ती है और क्लीनिंग में भी बहुत आसान हो जाता है और इतना टाइम नहीं लगता है क्लीनिंग में, और लुक भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, और किसी भी चीज़ का हम रीयूज भी कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से अरेंज हो गया मेरा मसाला बॉक्स। अब मैं आपके साथ एक और जीरो कॉस्ट हैक शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, जब भी हम लोग बाहर से खाना मंगाते हैं तब हम लोगों को इसमें अचार, सॉसेस वगैरह मिलता है। तो इसे वॉश करके आप जरूर रख लें अपने पास, ये कहीं ना कहीं काम बहुत आता है। एक तो यूज इनका ये है कि आप ट्रेवल के समय इसमें अचार वगैरह रख सकते हैं, दूसरा घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मैंने ली है, अगर आपके पास इस तरीके के बॉक्सेस ना हो तो आप इस तरीके का भी ले सकते हैं, जो सॉल्ट और पेपर रखने के लिए, ब्लैक पेपर रखने के लिए आता है। फोक की हेल्प से मैंने इसमें कर लिए हैं होल। देखिए फ्रिज में बहुत गंदी स्मेल कभी कभी आने लगती है, क्योंकि फ्रिज में हम लोग बहुत सारा सामान रखते हैं। लहसुन हो, सॉरी, प्याज हो गया, या सब्जी जो बची होती है लेफ्ट ओवर वो रखते हैं, मलाई स्टोर करते हैं। तो फ्रिज से नेचुरल सी बात है कि एक बैड स्मेल आने ही लगती है। आप बैड स्मेल के लिए ये आपका बेकिंग सोडा बहुत ही काम करता है। आप इसे फ्रिज में एक कोने में आप रख दीजिए। इसमें मैंने होल भी कर दिया है, तो ये जितनी भी गंदी वाली स्मेल होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्रिज में कभी भी आपके बदबू नहीं आएगी। आप इसमें लेमन जो बच जाते हैं ना, उसे भी आप रख सकते हैं। अब चलते हैं एक नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी होता है जब हम लोग लेमन बहुत ज़्यादा ले आते हैं, और या ज़्यादा नहीं भी आते हैं, तो उनका यूजेस कम होता है, तो ये रखे रखे इनका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरा लेमन जूस नहीं मिल पाता है। इसे अगर हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो इससे लेमन का जूस निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और हमें इसका पूरा लेमन जूस मिल जाता है। अदरवाइज लेमन सूख जाते हैं तो हमें उतना जूस नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से जूस निकाल कर आप इसे ग्लास की बोतल में स्टोर कर लीजिए। जूस भी लंबे समय तक चलता है और आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। लेमन स्क्वीज करने के बाद में बच जाते हैं इनके छिलके। इनका क्या इस्तेमाल आप करते हैं, या डस्टबिन में आप फेंक देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। किचन से ही रिलेटेड आपके साथ एक और हैक शेयर कर रही हूँ। बेकिंग सोडा और विनेगर किचन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग क्लीनिंग में और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बहुत सारे इसके हैक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक है। तो एक चम्मच लिया है मैंने बेकिंग सोडा और उसमें डाला है गर्म पानी, और इसे अपने सिंक में इस तरीके से डाल दूंगी। और इस तरीके का हैक मैं करती रहती हूँ हफ्ते और 10 दिन में, क्योंकि सिंक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कुक टॉप के बाद में। जितना कुक टॉप यूज़ होता है उतना ही सिंक यूज़ होता है, और नेचुरल सी बात है इसमें जर्म्स आ ही जाते हैं, और जो पैदा करते हैं एक अजीब सी बदबू। और बेकिंग सोडा रखने से, बेकिंग सोडा डालने से वो बदबू से हमें निजात मिल जाती है। और इसमें हॉट वाटर हम जब डालेंगे ना, बेकिंग सोडा डालने के बाद में 2-3 घंटे उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद खौलता हुआ गर्म पानी एक बार उसमें डालेंगे तो जो भी चिकनाई वगैरह होगी सब निकल जाएगी, और इसी के साथ में इसमें जो कीटाणु पैदा होते हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिंक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इसकी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, और जो हमें बिल्कुल भी बदबू नहीं देगा। तो हफ्ते 10 दिन में इसे जरूर करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक हो गई, हैक्स हो गए। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग। इसे मैंने मंगवाया था अपनी किचन के लिए, और ये मंगवाया मैंने अमेजोन से। तो ये इसका रिव्यू वगैरह बहुत ही अच्छे थे। और ये है सेंसर लाइट, जो कि आसानी से आप किसी भी एडाप्टर से चार्ज भी कर सकते हैं, और इसके साथ में दी हुई थी केबल।
तो ये लाइट्स के रिव्यू वगैरह बहुत अच्छे थे और इसी रिव्यू के बेस पे ही मैंने इसे मंगवाया था। लेकिन ये आई है तो बहुत ही अच्छी आई है। और किचन में मैंने मंगवाया था इसे, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती थी ना तो कुकटॉप पर रोशनी मुझे लगता था कम आती थी, तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया। लेकिन कुकटॉप पर के ऊपर लगी हुई है मेरे यहाँ चिमनी, तो चिमनी के आसपास लगाना कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इसे लगाऊं। लेकिन मैंने अपने किचन में इसे लगा लिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था, मुझे वापस करने का मन नहीं हुआ। तो इसमें दिया हुआ है बटन ऑन ऑफ और ऑटो का। ऑटो में जब हम इसे रखेंगे तो ये सेंसर से काम करेगा, बाकी ऑन ऑफ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इस तरीके की इसकी लाइट है और इसमें हैंगिंग के लिए भी दिया हुआ है और आपका मैग्नेट स्टिकर दिया है। मैंने यहाँ पर मैग्नेट स्टिकर का यूज़ किया है। स्टिकर लगा देने से आप आसानी से इसे आप अपने जहाँ भी आपको यूज़ करना हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।